हाँ बेटा, देखिए ये प्री बोर्ड का आपका पेपर है। इसमें जो कंप्रहेंशन पूछा गया है उसको आज हम आपको हल कराने जा रहे हैं बेटा। हो सकता है यही आ जाए, नहीं, इसलिए आप इसको सावधानी से समझिए बेटा, ठीक है। देखिए कोई स्टेंजा है उसको आप पहले समझिए, तब जा करके उसका आपको जवाब लिखना है, ठीक है। लिखा है बेटा, स्पीच इज ए ग्रेट ब्लेसिंग बट इट कैन आल्सो बी ए ग्रेट कर्स। वाणी एक महान आशीर्वाद है, वरदान है, और यह महान अभिशाप भी हो सकता है। इट हेल्प्स अस टू मेक आवर इंटेंशंस एंड डिजायर्स नोन टू फेलोज। यह हमारे विचार और इच्छा को हमारे मित्रों तक पहुंचाने में मदद करता है। इफ वी यूज इट केयरलेसली, यदि हम इससे लापरवाही से इस्तेमाल करते हैं तो इट कैन आल्सो मेक आवर एटीट्यूड कंप्लीटली अंडरस्टूड, तो यह हमारे रवैये को गलत ढंग से पेश कर सकता है, ठीक है। ए स्लिप ऑफ टंग आर द यूज ऑफ एन अनयूजुअल वर्ड आर एन एम्बिगुअस वर्ड and also so on may create an enemy where we had hoped to win a friend। क्या लिखा बेटा? यदि लिखा है कि बोलते समय गलत बोलना ना बेटा, अस्वाभाविक शब्द का इस्तेमाल करना, अस्पष्ट शब्द का इस्तेमाल करना शत्रु पर बना सकता है जहां पर हम मित्र बनाना चाहते हैं। अगेन डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपुल यूज डिफरेंट वोकैबुलरीज, और भिन्न भिन्न वर्ग के लोग भिन्न भिन्न शब्दकोश का इस्तेमाल करते हैं। The ordinary speech of an uneducated man may strike an uneducated listener and showing pride, यानी कि एक शिक्षित आदमी का सामान्य भाषण अशिक्षित श्रोता को यह लग सकता है कि वह अपने घमंड का प्रदर्शन कर रहा है। अनजाने में अनविलिंगली वी मे यूज ए वर्ड, हम ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं which bears a different meaning to our listeners from what it does to men of our own class। देखा बेटा क्या? अनजाने में हम एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे श्रोता के दिमाग में अलग अर्थ रखता हो वास्तविक अर्थ की अपेक्षा, ना बेटा। 10 इस प्रकार स्पीच इज नॉट ए गिफ्ट टू यूज लाइटली विदाउट थॉट, बिना विचार के हल्के में वाणी जो है बिना विचार के हल्के में उपहार करने के लिए यह यूज करना यह एक उपहार नहीं होता, बट लेकिन वन विच डिमांड्स केयरफुल हैंडलिंग, बल्कि वाणी को बहुत सावधानी पूर्वक इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यानी सावधानी पूर्वक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ओनली ए फूल विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ अलाइक टू ऑल काइंड ऑफ कंडीशंस ऑफ मैन, केवल मूर्ख आदमी शिक्षित और अशिक्षित आदमियों के साथ एक जैसी वाणी बोलता है, एक जैसी बात करता है। यह तुम्हारा आप स्टैंजा है। अब इसके जो क्वेश्चन हमें क्या है इसको देखो बेटा। क्वेश्चन पूछा गया कि पहला क्वेश्चन, अब कैसे लिखोगे? आंसर नंबर सो एंड सो, हेंस आदि और अंत, फिर इसके बाद जैसे लिखा है इसे लिखना। क्वेश्चन 1, इन व्हाट कंडीशंस डज स्पीक बिकम ए ब्लेसिंग? क्या लिखा बेटा? तो अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज स्पीच बिकम्स ए ब्लेसिंग, स्पीच बिकम्स ए ब्लेसिंग व्हेन वी यूज इट केयरफुली to express our intentions and desires। स्पीच
एक आशीर्वाद होती है जब हम इसे अपने विचार और इच्छा को व्यक्त करने के लिए सावधानी पूर्वक प्रयोग करते हैं। देखिए बेटा लिखा है ना, इंटेंशन एंड डिजायर लिखा है ना, इट हेल्प्स अस टू मेक आवर इंटेंशंस एंड डिजायर। तो यही आपका जवाब है बेटा। अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द पैसेज, स्पीच देखो, स्पीच बिकम्स ए ब्लेसिंग। देखो क्वेश्चन था, स्पीच बिकम्स ए ब्लेसिंग व्हेन वी यूज इट केयरफुली टू एक्सप्रेस आवर इंटेंशंस एंड डिजायर्स। ये जवाब हो गया। क्वेश्चन दूसरा है क्या बेटा, हाउ कैन स्पीच बी ए ग्रेट कर्स, यानी कि वाणी एक महान अभिशाप कैसे हो सकती है, यह प्रश्न है। तो देखो बेटा कैसे हो सकती है, सुनो इधर। इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, ऊपर के पैसेज के लेखक के निगाहों में, स्पीच कैन बी ए ग्रेट कर्स, वाणी जो है एक महान अभिशाप बन सकती है। कब? व्हेन इट इज यूज्ड केयरलेसली, जब इसे लापरवाही से इस्तेमाल किया जाता है। तो इट कैन, जब इसे लापरवाही से इस्तेमाल किया जाता है तो इट कैन टर्न फ्रेंड्स इनटू एनिमीज, यह मित्रों को शत्रु बना देता है। क्या बनाता है? यह मित्र को क्या बना देता है? शत्रु बना देता है। आई बात सुनो, देखो यहां पर तुम्हारे स्टेंजा में लिखा है ना बेटा कि एनिमी वाला कहां लिखा है, देखो देखो यहां पर लिखा है में क्रिएट एन एनिमी, इससे शत्रु पैदा हो सकते हैं, यानी कि मित्र जो है वह शत्रु बन सकता है। वही हमने यहां लिखा दिया बेटा। इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, स्पीच कैन बी ए ग्रेट कर्स व्हेन इट इज यूज्ड केयरलेसली, इट कैन टर्न फ्रेंड्स इनटू एनिमीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी यूज वर्ड्स केयरफुली, हमें शब्दों का प्रयोग सावधानी पूर्वक क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। क्या लिखा बेटा, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, ऊपर के पैसेज के लेखक के दृष्टिकोण में, वी शुड यूज वर्ड्स केयरफुली, हमें शब्दों का सही ढंग से सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि डिफरेंट लिसनर्स अंडरस्टैंड देम डिफरेंटली, क्योंकि अलग अलग श्रोता अलग अलग ढंग से उसको समझते हैं, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इस्तेमाल। बस इतना इसका जवाब है। पीछे आपने पढ़ा ना स्टेंजा में, डिफरेंट लिसनर्स अंडरस्टूड देम डिफरेंटली, अलग अलग श्रोता अलग अलग ढंग से उसको समझते हैं, इसलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक नवड़ा शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। आई बात सुनो। अब क्वेश्चन है, स्पीच इज नॉट ए गिफ्ट, एक्सप्लेन इट, इसकी व्याख्या करिए। क्या व्याख्या करो बेटा, देखो इन माई, व्याख्या कर रहे हो तो अपनी राय लिखो। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, स्पीच इज नॉट ए गिफ्ट टू यूज विदाउट थॉट, बिना भाषण बिना विचार के प्रयोग करने के लिए उपहार नहीं है। वाणी, स्पीच माने वाणी या भाषण, वाणी बिना विचार के यूज करने वाला उपहार नहीं है। बल्कि क्या है, इट एक्सप्लेनेशन है, बट इट शुड बी हैंडल्ड केयरफुली, बल्कि इसे सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। यह आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो गया बेटा। अब इसमें 3 शार्ट आते हैं बेटा, ठीक है, वो देखो कैसे करोगे। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आंसर। इधर लिखना वर्ड, अरे आगे पीछे हो गया क्या, इधर वर्ड इधर अपोजिट, देखो लिखा ना, राइट द अपोजिट ऑफ द ब्लेसिंग, तो वर्ड के नीचे ब्लेसिंग लिखा और अपोजिट के नीचे क्या लिख दिया, कर्स। अरे आशीर्वाद और अभिशाप पहली लाइन में है यार, नहीं लिख लोगे ना। अंडरलाइंड पोर्शन को व्याख्या करनी बेटा, एक्सप्लेनेशन, इधर अंडरलाइन पोर्शन लिखा, इधर एक्सप्लेनेशन लिखा। अंडरलाइन पोर्शन क्या है, स्पीच इज नॉट ए गिफ्ट टू यूज लाइटली, यानी कि वाणी हल्के में इस्तेमाल करने वाला उपहार नहीं है। तो देखो उधर, इफ एक्सप्लेनेशन, इफ स्पीच इज यूज्ड लाइटली विदाउट थॉट, यदि वाणी को
बिना सोचे समझे हल्के में इस्तेमाल किया जाता है तो इट में क्रिएट एन एनिमी, इससे शत्रु पैदा हो सकते हैं, यह शत्रु पैदा कर सकता है। सो स्पीच इज नॉट ए गिफ्ट, इसलिए वाणी जो है यह उपहार नहीं है। अब इधर देखो क्या लिखा, अंडरलाइन क्वेश्चन हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय ए स्लिप ऑफ टंग, ऐसे लिखना फ्रेज, फ्रेज माने शब्द समूह, इधर लिखना मीनिंग। ए स्लिप ऑफ टंग तो मिस्टेक व्हाइल स्पीकिंग, बोलते समय गलती करना। अरे जबान फिसल गई ना कहते हैं लोग, तो ये स्लिप ऑफ टंग माने जबान फिसल गई, तो मिस्टेक व्हाइल स्पीकिंग, बोलते समय गलती करना। ठीक है, थैंक यू बेटा।